आपकी मिस्टेक कॉपी कैसे होनी चाहिए, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। आपकी मिस्टेक कॉपी ये नहीं होनी चाहिए आप उसमें पूरा पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं या फिर आंसर की देख के आंसर लिख रहे हैं, नहीं। क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, आपको क्या लिखना है, अपनी लैंग्वेज लिखनी है उसमें। वो ऐसा लगना चाहिए बुक, हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, उर्दू लिखिए, जो मर्जी वो लिखिए, उसमें आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप क्या ढूंढोगे, एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो सिर्फ एक वर्ड के अंदर पता चल जाता है क्या पूछा है, ठीक है। उसमें लिखो अपनी लैंग्वेज में स्टेप 1 क्या पूछा है। मैं रिपीट करती हूँ, स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, उसे हमें अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा थ्योरी से कॉपी ना भरे, सिर्फ वर्डिंग में कॉपी भरे आपकी, 2-3 वर्ड में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टेप 2 कि हमने गलती क्या की थी, ऊपर ही डिफाइन कर दीजिए उसको। स्टेप 3 आपका आएगा कि उसकी अप्रोच क्या थी, ठीक है, कि अगर ऊपर का दिया था तो नीचे का हम कैसे निकाल सकते थे, उसके आगे एरोज निकालने, उसके जितने केसेस बन सकते हैं ना उतने केसेस उसके सामने रखिए, कि अगर दोनों की रफ सरफेस होती तो ये होता, ऊपर नीचे की ये वाली सरफेस होती तो ये होता, ये होती तो ये होता, ठीक है। जैसे हातिम ने बोला मैम अगर ऊपर की रफ सरफेस है मैं म्यू की रिक्वायरमेंट है, लिखो वहाँ म्यू की रिक्वायरमेंट है, हमें समझ में आ गया। वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इतना हमें पता चल जाना चाहिए, बस हम इतना लिखेंगे वहाँ म्यू रिक्वायर्ड है, इतना ही कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। अब आपने वहां पे लिख दिया कि ठीक है इसकी अप्रोच क्या होगी, वहां पे आपने एरोस बना बना के ये सब लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 आपका आता है कि मेरी लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। वो आपकी लर्निंग ये होगी कि मैंने ये चीज मिस कर दी थी, अगर मैंने ये चीज मिस की है तो इसलिए मेरा आंसर गलत आया, इसमें ये चीज होनी चाहिए थी तो मेरा आंसर करेक्ट आता है। वो आपकी लैंग्वेज में ये चीज आनी चाहिए, समझ रहे हो। बस इन 4 स्टेप्स में आपका खत्म एक क्वेश्चन का एनालिसिस। केसेस भी आ गए इसमें, मिस्टेक भी आ गई इसमें, अप्रोच भी आ गई इसमें, लर्निंग भी आ गई इसमें, क्वेश्चन भी आ गया इसमें। रिपीट करना है मुझे एक और बार, रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1 क्या था हमारा, हातिम रिपीट कीजिए। मैम एक बार ठीक है रिपीट कीजिए। हातिम, आपको आपने लिखा है ना सब कुछ, रिपीट कीजिए हातिम, स्टेप 1 क्या था। पहले ये देखना है कि क्या पूछा था गुड। क्वेश्चन में, उसके बाद फिर हमने क्या मिस्टेक करी उसमें, उसके बाद फिर अप्रोच की, अप्रोच अब उसकी क्वेश्चन की कैसी होगी, और चौथा है कि उससे लर्निंग कैसे। उस अप्रोच के अंदर ही हमें एरोस बना के उसके हाँ, डिफरेंट मतलब डिफरेंट एरोस केसेस बना के लिखने लिखना हैं। है कि उससे केसेस क्या बन सकते हैं, क्या गलती थी, वो सारी चीजें। उसमें बाकायदा हमें नोटेट करना है। केस 1 तो हमारा क्वेश्चन हो गया, केस 2 हमारे पास ये हो सकता था कि अगर हमारी दोनों सरफेस रफ होती, केस 3 हमारी दोनों सरफेस स्मूथ होती, केस 4 की ऊपर वाली रफ और नीचे वाली स्मूथ होती, हमारे 4 केसेस बन गए, ठीक है। इसी तरह 12 में एक क्वेश्चन ऊपर क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, ठीक है, गलती क्या करी है हमने, अप्रोच उसमें क्या होनी चाहिए थी हमारी, और उसके आगे उसके आगे एरोज निकालो, और वो जो कीवर्ड्स आपके निकलेंगे ना 3 थ्योरी वाले, उसमें 3 कीवर्ड्स यानी कि 3 ऑप्शंस, उस कीवर्ड को लिखो, और एनसीईआरटी की जो लाइन है ना उस प्रॉपरली लाइन को अपनी लैंग्वेज में शॉर्टकट में लिखिए, ताकि जब आप उसे रिपीट करो तो आपके 4 क्वेश्चंस तैयार हो जाए, ठीक है। और स्टेप 4 क्या था हाथी, लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है, ठीक है। इन 4 स्टेप्स में आपका पूरा क्वेश्चन खत्म। बायो का थ्योरी वाला न्यूमेरिकल सब बता दिया मैंने, किसी को कोई डाउट, अब मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए किसको कोई डाउट है। हेलो मैम। सबको क्लियर। मैम आप मैम स्टेप 4 आप एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, स्टेप 4 हमारा था लर्निंग। लर्निंग हमारी क्या थी कि इस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा था, लाइक इस क्वेश्चन में मुझसे स्मूथ सरफेस, कॉन्टेक्ट स्मूथ सरफेस देकर नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा था, ठीक है। लेकिन मैंने गलती से रफ पढ़ लिया और मैंने नीचे वाले का भी निकाल दिया। हालांकि क्या होता है जब 2 कॉन्टेक्ट सरफेस स्मूथ होती है तो ऊपर वाले का नीचे वाले उस पर कोई फर्क ही नहीं आता, चाहे वो कितनी भी फोर्स से मूव करे। ये आपकी लर्निंग होगी उस क्वेश्चन की, ठीक है। ऊपर तो आपने बहुत सिंगल सिंगल वर्ड में लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, क्या पूछा, क्या किया, क्या मिला, ये सब।
नीचे आपने एग्जैक्ट उसको अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर दिया कि मुझसे ये सब हुआ था इस क्वेश्चन में और ये सब पूछा था और मुझे ऐसे करना था। ठीक है, ठीक है शीजा, किसी और को कोई डाउट यस इस मैम। स्टेप में? ये हुआ आपका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का अप्रोच। ठीक है, आराम से टाइम लीजिए, ये समझिए कि आप सिर्फ चाहे 10 में से 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, बट 5 अगर आपने इस तरह कर दिए तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे सिलेक्शन का, मेरी रैंक का। ठीक है, क्वेश्चन देखो मैंने 2 लाख से 1.5 लाख पर आ गई रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन मेरा सिलेक्शन 1.5 लाख क्वेश्चन सॉल्व करके हुआ, 2 लाख क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि मेरी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी चीज को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो और उससे कितना ज्यादा यूज ले रहे हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सॉरी मैम, जैसे अभी टाइम नहीं बचे हैं ज्यादा, तो अभी बहुत सारा बच्चे तो प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, ऑल्सो बहुत सारे टेस्ट भी दे चुके हैं। तो क्या जो PYQs हैं, ठीक है, 10 इयर्स के PCB के, ये जो एनालिसिस का तरीका है, क्या हम उन PYQs को जब एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर मान लीजिए एज अ मिनी टेस्ट कर रहे हैं PYQs को, तो उन पे अप्लाई करके उनके केसेस बनाए तो ये ज्यादा वर्क करेगा या ज्यादा वर्थ इट रहेगा? क्योंकि PYQs के केसेस रिपीट हो सकते हैं। और फिर जो अब आने वाले पेपर्स हैं, जो हमारा मेन स्ट्रीम पेपर चल रहा है, इट कैन बी ऑफलाइन, इट कैन बी ऑनलाइन, बट जो मेन स्ट्रीम है उसमें हम ये तरीका यूज करें तो हमारा टाइम भी सही से यूटिलाइज होगा। अदरवाइज कुछ बच्चे तो मतलब हर एक पेपर का हर एक क्वेश्चन का ऐसे करते करते समय बिता देंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है सर, अच्छा पॉइंट है। अभी जो PYQ पेपर है, देखो अगर आप 10 ईयर से सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपने कर भी चुके हो बट स्टिल दोबारा से PYQs को सॉल्व करके उसका आप ऐसे कर सकते हैं। एंड फर्दर जो आपके आने वाले पेपर्स है उसमें आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बात फिर इम्पोर्टेंट, कोशिश कीजिएगा जो PYQ के अकॉर्डिंग आप NCERT मार्क कर रहे हो वो मे बी आपके मोबाइल में हो या फिर आप एक नया फिजिकल कॉपी ले लो, उसका हार्ड कॉपी, बट वो सिर्फ और सिर्फ PYQ ओरिएंटेड होनी चाहिए आपकी NCERT। क्योंकि जो हमारा 2 मंथ्स का चलेगा, ठीक है, जो कि अभी सर को नहीं बताया, ठीक है, बाद में पता चलेगा इन्हें। तो जो हमारा वो जो 2 मंथ्स का प्रिपरेशन होता है ना लास्ट का, जो पॉलिश करता है आप लोगों को, आप कहीं भी हो यू विल गुड रैंक। ठीक है, यू विल गेट अ गुड रैंक। ठीक है, तो वो चीज कब आएगी? जब वो 2 मंथ्स की प्रिपरेशन आपकी होगी, और वो प्रिपरेशन आपकी तब होगी जब आप अभी से तैयारी कर रहे हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जितना भी PYQ के अकॉर्डिंग आप चीजें करोगे जो मैंने आपको बताया है, उसकी NCERT बायो भी सेपरेट होनी चाहिए। वो आपके मोबाइल में हो, टैब में हो, लैपटॉप में हो, हार्ड कॉपी हो, कैसा भी हो, उसकी कॉपी सेपरेट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और उसकी जो आप मिस्टेक कॉपी बनाओगे वो भी सेपरेट होनी चाहिए। होप सो आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे और अपनी एग्जाम कॉपी जो आपकी मिस्टेक कॉपी वो आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, आपके स्टेप्स में चीजें लिखी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ 4 स्टेप में होगा और वो मुझे पता है कौन से स्टेप में होगा। जब आप वहां बैठोगे ना, और आप लिटरली, जब आप मेरे साथ खुद हुआ था, मेरी मिस्टेक कॉपी से इतने क्वेश्चन आए थे, इतने क्वेश्चन आए थे, और जो केसेस मैंने बनाए थे मुझे वहां अलग ही कॉन्फिडेंस था, कैसे बाहर पेपर नहीं आ सकता। वो अलग बात है, कुछ बबल्स, वो डे अलग होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा आपका लग भी काम करता है मेहनत के बाद। बट मुझे लिटरली वहां पर ऐसा दिख रहा था कि हाँ मेरा इस पर ये वाला क्वेश्चन था, इस पेज पर था, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा था, ये केस मैंने बनाया था, सिर्फ ये मॉडिफाई हुआ। ये सब मुझे कब हुआ? जब वो मेरी मेहनत उसमें मैंने की है। ठीक है, आप लोगों के पास अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है। ठीक है, मई में आप लोगों का एग्जाम है। यू हैव गुड इनफ 3 मंथ्स प्लस। ठीक है, आप लोग ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने अपना सिलेबस जनवरी में पूरा करके 20 जनवरी जब भी याद है मैंने सर को दिया था कि अब मेरा रैंक लाइए।